ठीक है, देखो हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। किसी भी लेंस का फोकल लेंथ कैसे डिफाइंड, मतलब किस तरह, किस फॉर्मूले से आता है? 1/u माइनस 1/u। हाँ, μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही फॉर्मूला है, हाँ कि ना? जल्दी Yes, बताओ। और लेंस फॉर्मूला क्या है? ये है क्या? यस सर। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है क्या? yes, लेंस के, ठीक है, यहां तक मैंने करवाया था। अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाटएवर आई हैव टॉट टिल नाउ। तुम्हें रे डायग्राम्स याद है सारे? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, तो ट्राई दिस क्वेश्चन। इस सवाल में बोला कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक कॉन्वर्जिंग लेंस के सामने रखा है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, और बोलते हैं जो इमेज फॉर्म होती है इट इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ बोला नहीं कि इमेज कैसी है, बस ये बता डबल साइज की है। तो पूछता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये बता दो। तो इमेज ये बताओ, जरूरी है क्या रियल ही हो कि वर्चुअल भी बना सकता है कॉन्वेक्स लेंस? सर वर्चुअल भी बना सकता है। वर्चुअल बना है, सकता है, रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता है, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज रहता है उसका लास्ट केस जो है ना वो वर्चुअल इमेज फॉर्म। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें दोनों केसेस शायद कंसिडर करने पड़े। सॉल्व करो इसको। सर वापस आया। ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं, तुम लोग चिल मारो है। अरे किसी ने अपने पापा के नाम से ज्वाइन कर लिया यार। अबे कहाँ गया? डर गया सर। सर लॉलीपॉप किसके पापा का नाम होता है? क्या पता भाई, किसी को इतना पसंद है अपने पापा का नाम, अपने पापा के नाम से ज्वाइन कर रहा है। सर अल्टीमेट रैगिंग किया आपने। सर फेक होएगा। हुआ? यस यस।
दो आंसर्स आएंगे, ठीक है? या तो ऑब्जेक्ट 5 Yeah. सेंटीमीटर सामने रखा होगा या फिर 15 सेंटीमीटर सामने रखा होगा। दो आंसर आने चाहिए। जितने भी लोगों का होता जाए हाथ उठा देना भाई। ठीक है, इट सीम्स ज्यादातर लोगों ने कर लिया है, तो मैं सॉल्व कर 1 दे रहा हूँ। मिनट 1 मिनट। 1 मिनट और चाहिए, ठीक है ले लो। सर होगा। हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है अपने को कि ये जब भी वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमेशा मैग्नीफाइड होती है। रियल में ये दोनों तरह की बना सकता है, डिमिनिश्ड भी बना सकता है, मैग्नीफाइड भी बना सकता है। तो हमें मैग्नीफाइड इमेज दी है, तो यार ये वर्चुअल भी हो सकती है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड फॉर्म होती है, रियल एंड मैग्नीफाइड भी फॉर्म होती है। एफ और 2f के बीच में अगर होती है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो 2f से आगे मैग्नीफाइड इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म होती है। अगर यहां कहीं होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो इमेजिनरी इरेक्ट वर्चुअल इमेज, सॉरी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो केसेस पॉसिबल है अपने पास। इसके लिए रे डायग्राम्स रटे हुए होने चाहिए, तभी हो सकता है, तभी खटाक से स्ट्राइक कर सकता है, अदरवाइज स्ट्राइक करने में टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पर पहला केस क्या है कि भाई ये तुम्हारा लेंस है एंड ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है एंड इमेज जो है वो इससे बड़ी है और इन्वर्टेड है, दूसरी साइड पर रियल इमेज बनी है। ये एक केस है। ये बताओ इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? इसके लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पर दो केसेस पॉसिबल हैं, ये या फिर ये वाला। इसमें ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और इसी तरफ इमेज बन रही है। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। यहाँ पर जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव। +2 होगा, बिकॉज दोनों के y कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव आ जाते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, इसका y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, रेशियो लेते हैं, पॉजिटिव आ गया। ओह नाइस, समझ गया। अब देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, तो हम v को u इंटू m सब्सटीट्यूट कर देंगे आपसे। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। सो 1/u/mt माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये आ गया मेरे पास। अब एक काम करो, 1/u को कॉमन ले लो, 1/u को ले लिया मैंने कॉमन, तो 1 माइनस mt/mt मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/f। दोनों तरफ रेसिप्रोकल लो, चीजों को दूसरी तरफ भेजो, तो मेरे पास क्या आएगा, u इज इक्वल टू f इंटू 1 माइनस mt डिवाइडेड बाई mt, ये आ जाएगा फाइनली। ठीक है, अब इसमें तुम्हें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की दो वैल्यूज डालनी पड़ेंगी और दोनों बार तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो फॉर mt इज इक्वल टू +2 क्या आएगा देख लेते हैं कि भाई वो जो वर्चुअल वाला केस है उसके लिए तुम्हारा आंसर क्या आता है देखते हैं। तो u की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास फोकल लेंथ इंटू 1 माइनस 5 आ जाता है। देखो फोकल लेंथ डालोगे +10 बिकॉज दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो ये +10 है, इंटू 1 - 2/2, तो ये -1 हो जाएगा, 2 पर -10/2 -5 आ जाएगा। सो 10 सेंटीमीटर इंटू 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, -5 सेंटीमीटर आ जाता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। ये कौन सी पॉसिबिलिटी है? जब ऑब्जेक्ट रखा है
O और F के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड फोकस के बीच में रखा है, एकदम मिडवे रखा है, दिख रहा है अपने को। दूसरा, फॉर MT इज इक्वल टू +2, यहाँ पर हमें मालूम है कि भाई F और 2F के बीच में आना चाहिए, तो यहाँ पर 15 आ जाता है एक्चुअली में, बट देख लेते हैं कैसे आएगा। सो U इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस -2, अच्छा मैं गलत कर दिया, यहाँ पर माइनस वाला लेना है, 1 माइनस -2 डिवाइडेड बाई -2, ये करना है अपने को। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 30 अपॉन -2 -15 आ जाएगा, तो U की वैल्यू -15 आ जाएगी। सही है क्या भाई, बताओ। सर ये रियल वाले केस में या तो ऑब्जेक्ट एफ पे है या तो 2F और एफ के बीच में है ना? नहीं नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में रियल है, ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में रियल है। एक केस में इमेज रियल आती है, केस में इमेज ये आती है, वर्चुअल आती है। तो जब तुम्हारा इमेज रियल है वो वाला केस ये है, जब तुम्हारी इमेज वर्चुअल है वो वाला केस ये है कि भाई O और F के बीच में अगर तुमने रख दिया ऑब्जेक्ट को तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी एंड इट वुड बी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। जब तुमने F और 2F के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को तो रियल इमेज फॉर्म होती है, रियल मैग्नीफाइड बट इन्वर्टेड। सही है ना? सर हाँ बोलो। सर, वो तो एफ पे भी होती है ना? क्या क्या? एफ पे भी होगा तो सेम ही आएगा ना? हाँ करेक्ट, बट F पे देखो डबल साइज थोड़ी ना होता है। F अब अगर तुमने ऑब्जेक्ट को F पे रखा है तो यहाँ पर 2 रेस बनाते हैं हम, और वो रेस कभी मीट करती नहीं, वो चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, इन्फिनिटी पे बनता है तुम्हारा जो इमेज होता है, वो इन्फिनिटी पे बनता है। और तुम अगर इन्फिनिटी अपॉन यू करोगे तो तुम्हारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, सही बात है, बिकॉज यू इज नेगेटिव, बट इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन आता है, हाईली 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 मैग्निफाइड इमेज आती है। हाँ कि ना? हाँ ठीक है। यार बोलो, कोई कुछ और पूछ रहा था। हाँ सर, और सर सर मैंने anything, सर बेसिकली अगर यही इंफिनिटी किया। को अगर न्यूमरेटर में रखेंगे तो फिर वो 0 आएगा ना? अरे इन्फिनिटी अपॉन यू में, इन्फिनिटी तो न्यूमरेटर में है भाई। सर वही मैं पूछ रहा हूँ, 0 आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अबे इन्फिनिटी है, 1 करोड़ को मतलब जितने भी जीरोस होते हैं मालूम मालूम नहीं भाई, उसको तुम अगर यू से डिवाइड करोगे और ये लेट्स से यू की वैल्यू 15 20 कुछ भी है तो बड़ा नंबर आएगा कि बहुत छोटा नंबर हो जाएगा? बड़ा बड़ा है नंबर सर, बड़ा आएगा। है ना? ओके। हाँ, somebody else was asking, बोलो। So basically, I have done the same thing, just that I did hi upon ho is equal to v by u. So then I did something like 2 times h of object upon h of object is v by u. So I got the value that v is 2u. So then after that, I substituted that in the formula. करेक्ट, सी आइदर v is 2u और -2u, v के पास दो Yeah, पॉसिबिलिटीज है, या I तो इट इज, did that one. हाँ हाँ, या तो v No, sir, 2u है। I actually took it as मैंने image को हाँ sorry, it's the same thing. हाँ देखो, मैंने वही चीज करी, मैंने क्या किया, मैंने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू एंड में डाली। तुम लोगों ने पहले ही डाल दी या तो +2 या फिर -2, मैंने एंड में डाल दी, हाँ सर. पहले फॉर्मूला डिराइव कर लिया। बात एक ही है, ठीक है? कैन आई मूव Yes, फॉरवर्ड, अगले सवाल पे चलो। yes sir, thank you. ठीक है, मैं नेक्स्ट Excuse क्वेश्चन me, पे जा रहा sir. हूँ। एक मिनट, इसका बोलो बोलो। स्क्रीनशॉट लेना है। सर वो अरे आपने जो बोला 2u वाले मेथड में अगर इमेज वर्चुअल है तो फिर नेगेटिव होगा ना, u का वैल्यू, v का वैल्यू? v का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल। तुम्हारा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, उसका फोकल लेंथ दे दिया है। देख लेना इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। एक ऑब्जेक्ट है जो कि लीनियर है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट का एक कॉर्नर 2F पे है, दूसरा कॉर्नर यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तुम्हें ये बताना है कि जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी। फाइंड आउट द लीनियर लेंथ ऑफ द इमेज। सवाल समझ में आ कौन गया? सा लेंस है? तुम सोचो ये कौन सा सिंबल होता है, ये वाला? कन्वर्जिंग। हाँ। कन्वर्जिंग।
सर बोलो। सर मुझे खाली एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने हमें ना लाइक आज सुबह जो क्लास थी उसके पहले वाले में आपने एक ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखवाया था HI/HO इज μ1/μ2 v by into v/u। तो वो किस चीज के लिए है? हाँ देखो, वो एक सिंगल रिफ्रैक्शन के लिए था कि अगर मान लो एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर पूरा μ2 है, इसके अंदर पूरा μ2 है, बाहर पूरा μ1 था। तो अभी इससे जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट रख दो इसके सामने, तो जहां पर भी इमेज बनेगी उनके मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे ओके, थे वहां पे, है ना? तो वो स्फेरिकल सरफेस के लिए या लेंस के लिए है ना? बिल्कुल बिल्कुल, स्फेरिकल ओके सरफेस के लिए था वो। अभी यहाँ पर क्या, दो दो स्फेरिकल सरफेस है और फाइनली बाहर इमेज बन रही है ना? तो पूरा कंबाइन होके फाइनली लेंस का फॉर्मूला है ये जो हमने पढ़ा है। ओके, तो यस मिरर सर, के लिए पढ़ा थैंक यू। हमने। हाँ, हमने मिरर के लिए भी पढ़ा है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए, फिर सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए भी पढ़ लिया, स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, अभी लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। और यार किसी को भी ऐसे कंफ्यूजन हो ना, पूछ लेना प्लीज, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, अपने को भी एज ए स्टूडेंट होते ही थे ऐसे कंफ्यूजन। फील फ्री टू आस्क। सर ये 5 सेंटीमीटर जो दिया है ये यू दिया ना अपने आप को? ना नहीं ना, वो यू नहीं है, वो 2F से लेके B तक का डिस्टेंस है। वो ऑब्जेक्ट की लेंथ है भाई, ऑब्जेक्ट का लीनियर डायमेंशन है। हिंट ये है कि भाई ए की इमेज अलग से बनाना, बी की इमेज अलग से बनाना और फिर कर लेना। फोकल लेंथ दे रखी है तो वो ए का डिस्टेंस मालूम है, तो बी का डिस्टेंस भी मालूम पड़ जाएगा लेंस से। फोकल लेंथ इज गिवन। हुआ किसी का? सर एक मिनट। आज से लास्ट तक में। ओके,
हुआ? यस सर। Yes, ठीक है, sir. सुनो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज काफी टाइम लग जाएगा यार। यार देखो एक चीज तो बहुत आसान है कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की इमेज 2f पे ही बनेगी। डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. जो a है उसकी इमेज a डैश पे बनेगी और a डैश 2f डिस्टेंस दूर होगा, तो ये 2f आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, व्हाट डू यू गाइस थिंक, b की इमेज a डैश के राइट में बननी चाहिए कि लेफ्ट में बननी चाहिए, क्या लगता है? Left. राइट। राइट में बनेगी, राइट में बनेगी, बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता है तो बियॉन्ड 2f Greater than 2f. Yes, sir. है ना। तो अब ये तो ऑप्टिकल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इमेज बनेगी। तो बी डैश यहाँ कहीं होगा, है ना, बी डैश वुड बी समवेयर ओवर हियर। अब इसका जो डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस, ये हम निकालते हैं, इसको v बोल देते हैं, और ये वाला डिस्टेंस तो हमें मालूम ही है, ये 40 है, दिस इज 40 सेंटीमीटर। तो अब हमें मालूम पड़ जाएगा कि यार ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, अगर हम v निकाल लें, v माइनस 40 कर देना, काम बन जाएगा। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस है कितना आ जाएगा, 40 माइनस 5 35 सेंटीमीटर आ जाएगा, दिस वुड बी 35 सेंटीमीटर। तो हम b की इमेज निकालते हैं, इमेज ऑफ b निकालते हैं सबसे पहले, काम बन गया उसके बाद। तो इमेज ऑफ b कैसे निकलेगी यार, 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस 35 सेंटीमीटर डालेंगे हम, इज इक्वल्स टू 1/f। अब क्योंकि ये कॉन्वर्जिंग मिरर, सॉरी कॉन्वर्जिंग लेंस है, तो भाई इसके फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। Positive. Yes, sir. एग्जैक्टली, फोकल लेंथ पॉजिटिव 20 होगी। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/35 आ रहा है मेरा। यहाँ तक सब लोग अग्री करते हैं? हाँ सर। अब भाई इनका एलसीएम क्या होगा? एक काम करो, इसको ऊपर सर, नीचे 140। 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 से ये 70 बन जाएगा, इसको 2 से ये 70 बन जाएगा। सो 3.5 माइनस 2 अपॉन 70, 1.5 अपॉन 70, 1.5 अपॉन 70 आ रहा है, 1.5 डिवाइडेड बाय 70। तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, v इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 1.5, ऐसा आ रहा है क्या तुम लोगों का भी? Yes, sir. मुझे भी Yes, sir. यस 140/3 आ गया भाई, ठीक है। तो ये v की वैल्यू आ गई है, Sir, something 6. इसका इमेज का लेंथ आएगा 6.6. 6.6 के आसपास कुछ आ रहा है, देख लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर इमेज की जो लेंथ है, इमेज लेंथ जो आएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ इमेज बोल दो उसको, दैट इज a डैश b डैश, तो वो आ रही है हमारे पास v माइनस 40 सेंटीमीटर। तो 140/3 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 20/3, 20/3 सेंटीमीटर आ जाती है। दिस इज द लेंथ ऑफ द इमेज, सही है। अब देखो इन्होंने ये नहीं पूछा कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या, बट अगर लेट्स से पूछा होता तो तुम इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को डिवाइड कर देते और Yes. तुम्हें हाँ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पता चल जाती। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पर लैटरल इन्वर्जन है कि नहीं है, क्या लगता है? यहाँ पर a के आगे b था, यहाँ पर भी a के आगे b है, सर तो क्या नहीं है इन्वर्जन लेटर। हुआ है कि नहीं नहीं है हुआ? सर, नहीं नहीं। है। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए, क्या लगता है? Positive. पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज अगर ये एरो ऐसी है और इसकी इमेज भी ऐसी ही बनती है, तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आनी चाहिए भैया। सबको समझ में आ रहा है? सर लेंस में हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेंस में हमेशा पॉजिटिव आएगा क्या? आई थिंक सो, कॉन्वेक्स में तो लग ही रहा है हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखते हैं, अगले पेज पे इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, फॉर्मूला ज्यादा तो सर बेटर तरीके। रिपीट करो ना कि लॉन्जिट्यूड मैग्निफिकेशन के लिए क्या करते हैं, क्या क्या? क्या करते हैं लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए? हाँ अगले पेज पे निकालूंगा मैं, आई डेराइव अ फॉर्मूला फॉर दिस लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, अच्छा इसके लिए क्या करेंगे, तुम वो पूछ रहे हो क्या? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, खत्म। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट्स द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, हाँ कि ना? सही बात है। यस जैसे ट्रांसवर्स वाला कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद प्रॉपर साइन। कोई चीज अगर ऊपर है तो उसको पॉजिटिव हाइट बोलते हैं, नीचे तो नेगेटिव हाइट बोलते हैं, है ना। ओके अब देखो, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ काफी छोटी थी कि ठीक ठाक साइज था, क्या लगता है? Medium. Medium. इनसिग्निफिकेंट था कि सिग्निफिकेंट था? बराबर था. Significant. सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट नंबर। तो देखो
हम यूजुअली लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन के लिए अगर कोई फॉर्मूला डेराइव करते भी हैं तो वो बहुत ज्यादा छोटे लेंथ के लिए वैलिड रहता है, लंबी लेंथ के लिए वैलिड नहीं रहता। याद है तुम लोगों को? यस है ना, वो जो हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं -v²/u², ऐसा कुछ तो आता था मिरर के लिए, वैसे टाइप का फॉर्मूला यहाँ पर भी आ जाएगा। एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर वेरी 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 स्मॉल लेंथ ऑब्जेक्ट्स। इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स के वैसे भी वैलिड नहीं रहता, कि अगर वो फॉर्मूला में पहले डेराइव करवा भी देता तो तुम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाते, यू वुडंट बी एबल टू अप्लाई इट। डू यू एग्री? यस अब देखो, एक काम करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स निकाल के देखते हैं कि यार अगर मेरे पास एक लेंस है किसी भी तरह का और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा छोटी सी है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ काफी छोटी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ काफी छोटी है, दैट इज डी यू, ठीक है। और जो इमेज बनती है, लेट्स से उसकी लेंथ आ जाती है डीवी, उसकी लेंथ को बोल दो डीवी, काफी छोटी सी इमेज आएगी ऑफ कोर्स। तो देखो, हमें एक फॉर्मूला पता है 1/v - 1/u = 1/f, ऑफ कोर्स 1/v - 1/u = 1/f फॉर्मूला पता है। अभी काम करो, डेरिवेटिव ले दो इसका विद रिस्पेक्ट टू u, d/du of 1/v minus d/du of 1/u is equals to d/du of 1/f। 1/f तो एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 1/f एक कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे क्या मैं इसको v पावर -1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? डेरिवेटिव ऑफ v पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u। ये जो मैंने लिखा है इसको चेन रूल बोलते हैं ऑफ कोर्स। और यहाँ पर आएगा डेरिवेटिव ऑफ u पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल्स टू 0। तो काम करो, इसको आरएचएस में ले जाओ, इक्वल्स टू 0 है तो माइनस वाली चीज को आरएचएस में भेज दो, ये बन जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या आएगा, -1/v², दिस इज दिस डेरिवेटिव, इंटू dv/du इंटू dv/du इज इक्वल टू -1/u²। तो यहां से क्या आ जाता है, dv/du इज इक्वल टू v²/u²। तो ये जो लेंथ, ये जो चीज आई हमारे पास, ये क्या है? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो छोटी सी लेंथ आती है अपॉन, सॉरी, इमेज की जो छोटी सी लेंथ आती है अपॉन ऑब्जेक्ट की जो छोटी सी लेंथ थी। इमेज की जो छोटी सी लेंथ आती है अपॉन ऑब्जेक्ट की जो छोटी सी लेंथ थी, वो रेशियो आ गया। क्या मैं इसी को लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बोल सकता हूं? बताओ। Yes, sir. यस तो यार याद करो, मिरर के केस -v²/u² आता था, है ना? Yes, sir. यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ पर प्लस v²/u² आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ट्रांसवर्स में भी वही है, मिरर के केस में -v/u आता था, यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन +v/u आती है लेंस के केस में, है ना? Yes, तो sir. मतलब Sir, इमेज आप कभी reflect. एक्चुअली इन्वर्टेड नहीं होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव है। यस एग्जैक्टली तो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगी, बिकॉज ये स्क्वायर है दोनों। तो अगर एरो ऐसा है तो इसकी इमेज हमेशा ऐसी ही बनेगी, चाहे कहीं पर भी बने, चाहे यहाँ पर बने, चाहे यहाँ पर बने, चाहे यहाँ पर बने, कहीं पर भी बने, एरो फॉरवर्ड ही होगी अगर ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड है तो, बिकॉज देयर इज नो लैटरल इन्वर्जन दिख रहा है यहाँ पर अपने को। सो ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है। बट ये फॉर्मूला स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए ही वैलिड है, हमेशा वैलिड नहीं रहेगा ऑफ कोर्स। बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए मत लगा देना गलती से भी, है ना? जल्दी बताओ। Small मतलब कितना? मिलीमीटर्स में चलेगा? Yes. अब देखो, इसी पे बेस्ड एक अगला सवाल है। फोकल लेंथ दे दी, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है ये बता दिया, और बोला कि भाई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी लेंथ 1 mm है, तो इसके आगे कर दो क्या करना। So lateral और longitudinal same है ना, और transverse नहीं 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 अलग नहीं, वाला है? ट्रांसवर्स और लैटरल सेम होता है। Okay. मैंने उसको करेक्ट करवाया था, याद है? हाँ sir, sorry, my bad. हाँ हाँ।
डन सर। डन। यस सर हो गया। हो गया, मैं कर दूं? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अब इसमें सवाल क्या पूछते हैं लोग कि सर ये जो v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है, इसमें u क्या लेते हैं? u इस वाले साइड का डिस्टेंस लेते हैं कि इस वाले साइड का डिस्टेंस लेते हैं? द आंसर इज फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये लेंथ बहुत छोटी होगी, तो इसको लो या फिर इसको लो, डजंट रियली मैटर, वो 60 ही आएंगे दोनों, ऑलमोस्ट 60 आएंगे, है ना? एक 59.9 है, एक 60 है, डजंट रियली मैटर, दोनों को 60 लिख सकते हो तुम, है ना? तो u की वैल्यू -60 है, और जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, बिकॉज हमारे पास एक कॉन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, तो पॉजिटिव 20। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आ जाती है बताओ? सर 50। देखो v की वैल्यू यहाँ से जो आती है, दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव 30। पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आता है, 1/20 प्लस 1/u, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4/-60, 2 - 30, अरे ये तो 15 आ रहा है ना? हाँ सर। v की वैल्यू 15 आ रही है एक्चुअली। सर आपने 3 + 1 किया, 3 - 1। हाँ सर हाँ, माइनस सर, यार 30 सॉरी 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 आएगा। सॉरी 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 30 आएगा, माय बैड, क्या कर रहा हूँ मैं, पहले सही लिखा, आप गलत कर रहा था। 30 आएगा भाई, सॉरी। ठीक है, देख लेना कैसे आ रहा है 30। अब देखो इसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, कि भाई लेंथ का मैग्निफिकेशन क्या होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो 30/60 द होल स्क्वायर आ जाएगा, 1/4 आ गया, कि भाई ऑब्जेक्ट की जो भी लेंथ है, ऑब्जेक्ट की जो भी लेंथ है, इमेज की इससे 1/4 लेंथ आएगी। सो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, जो कि 1/4 आ गई। तो मतलब लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इनटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/4 इंटू 1 mm आ जाएगा 0.25 mm। और ये पॉजिटिव आ रहा है, विच मींस देयर इज नो लैटरल इन्वर्जन, कोई लैटरल इन्वर्जन नहीं है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की एरो पॉइंट करेगी, उसी डायरेक्शन में इमेज की एरो भी पॉइंट करेगी। सो लेंथ ऑफ इमेज आ गई 0.25 mm। क्या सब लोगों को समझ में आ गया? हेलो? तो यहाँ पे तो स्पेसिफाइड नहीं है ना कि कॉन्वेक्स है या कॉन्केव, तो दोनों केसेस अरे यार सुनो ना यार, अरे वो सर ने बताया ना एरो। ये जो साइन, ये जो सिंबल है, ये कॉन्वेक्स लेंस का है ना? ओके सर। तो सर कॉन्केव के लिए क्या होगा? ऐसा सिंबल है तो कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस है। ओके मैंने लिखवाया था यार, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया, देखो ये रहा, है ना? ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम वेलोसिटी के सर बारे में बात एक करते हैं। सेकंड के लिए आप जा सकते हो वो स्लाइड पे? डन सर। ठीक है, सर हाँ बोलो बोलो। सर इसमें अगर हम लोग v स्क्वायर बाय u स्क्वायर अलग अलग करके तो 900/3600 आता है, तो वो कैंसिल करके फिर हमें 9/36 आता है। हाँ सर सेम आएगा, सॉरी। हाँ मतलब तुम इसका v अलग से निकालोगे, इसका v अलग से निकालोगे, फिर कर रहे हो, वैसे कर रहे हो? नहीं नहीं सर, वो मैं मिस्टेक कर दिया। अच्छा चलो, एनीवेज अब देखो, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक लेंस है इधर पे, आई हैव अ लेंस, एंड अभी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट के पास दो तरह की वेलोसिटी हो सकती है, या तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ की ना? क्या बोलते हो? तो यार देखो, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, पैरेलल वाले केस में क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आना चाहिए, और परपेंडिकुलर वाले केस में क्या आना चाहिए? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यस सर। ये आना चाहिए, है ना? तो वही आता है यहाँ पर। डेरिवेशन तुम देखना चाहते हो तो किसी भी किताब को उठा के देख सकते हो, मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलेगा क्या? यस सर। तो यहाँ पर ये अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, सर इसमें अच्छा डेरिवेशन मतलब किधर मिल जाएगा, मतलब HC वर्मा में?
डीसी पांडे में मिल जाएगा, नहीं तो मैं भी बता सकता हूँ, कोई इतना बड़ा खतरनाक चीज नहीं है। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, और लेट्स से यहाँ कहीं तुम्हारी इमेज फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पे आगे और ऊपर मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल और वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर बोलो इसको। तो देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इन द पैरेलल डायरेक्शन वुड कम आउट टू बी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, क्योंकि तुम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात कर रहे हो, into velocity of object with respect to lens in the parallel direction, or velocity of image with respect to lens in the perpendicular direction is equals to transverse magnification, because तुम transverse direction की बात कर रहे हो, into object की lens के relative velocity perpendicular direction में। ये फॉर्मूले आ जाएंगे तुम्हारे, कुछ खतरनाक इनका डेरिवेशन नहीं होता है, चलेगा? याद कर लो मेरी फॉर्मूले को। कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों के लिए क्या? सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेंसेज, ठीक है? यस सर। अब यहाँ पर VIL का मीनिंग क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to lens, velocity of image with respect to lens। मैंने with respect to lens क्यों दिया? बिकॉज कई बार लेंस चला के दे देंगे, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला कि भाई ये जो फॉर्मूले होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेंस के लिए होते हैं। VOL का मतलब क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस हो जाएगा ये। आगे बढ़ सकते हैं भाई, बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो VI पॉजिटिव आ गया, VI परपेंडिकुलर, तो इमेज कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? ऊपर। अगर ये नेगेटिव आ गया तो इमेज कहाँ जाएगी? नीचे की ऊपर? इनवर्ट नीचे। नीचे जाएगी ऑफ कोर्स। सबको समझ में आ रहा है? हेलो हेलो। यस सर। यस बेस्ड ऑन दिस कुछ क्वेश्चंस दे दूं? ओके सर। ओके सर। सर एक सेकंड। ठीक है। ML का फॉर्मूला क्या होता है? V square by U square। V square by U square। ML का फॉर्मूला होता है V square by U square, और MT का फॉर्मूला क्या होता है? V by U। सर मिरर के लिए भी यही था ना? मिरर के लिए भी वेलोसिटी वाले फॉर्मूले वही थे, बट ML और MT में थोड़ा सा अलग था। हाँ सर, वो माइनस आ जाता था। डन सर। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। क्वेश्चन दे रहा हूं, ये पहला सवाल है तुम लोगों के लिए। Here is the first question। ये गलती से पर सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर। हो गया? यस सर। हो गया। ठीक है। सर 1 सेकंड। ओके। सर कितने बजे तक रहेगी क्लास? 6 बजे तक कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है।
1.5 सर घंटे की लेंस रहेगी। कितना बाकी है और? लेंस खत्म करवा दूंगा आज, अगले 35-40 मिनट में खत्म हो जाएगा लेंस, फास्ट करेंगे तो। ठीक है, देखो मैं इसको कर देता हूँ जल्दी से सॉल्व। ये बताइए कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट, ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? अबे ट्रांसफर ऊपर ऊपर जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर अपने को ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई u, तो v की वैल्यू चाहिए, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव है बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो 1/v माइनस 1 अपॉन माइनस 15 u की वैल्यू इज इक्वल टू 1/10 f की वैल्यू, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15 हो जाता है, 1/10 माइनस 1/15 हो जाता है। तो अभी मेरे पास क्या होगा देखो, 1.5 से ऊपर नीचे, एक मिनट, 1.5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 1.5 माइनस 1 0.5 अपॉन 15, 0.5 अपॉन 15 आ जाएगा, मतलब v की वैल्यू प्लस 30 आ जाएगी। तो मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, v बाई u मतलब पॉजिटिव 30 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 15, तो ये -2 आ जाती है। -2 का मतलब क्या है भाई कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, ये हमें समझ में आता है, होना ही चाहिए बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है f और 2f के एकदम बीच में रखा है, तो 2f के राइट साइड में कहीं पर इमेज बननी चाहिए और एनलार्ज होनी चाहिए, इन्वर्टेड होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, वही हो रहा है यहाँ पर। अब देखो, जो तुम्हारी जो इमेज है उसकी लेंस के रिलेटिव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है दैट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की लेंस के रिलेटिव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है। तो लेंस के रिलेटिव ऑब्जेक्ट की ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर -2 इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड करना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या आ रहा है तुम्हारे पास कि भाई तुम्हारी इमेज जो है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स, सो द image is located at +30 कॉमा ठीक है, लोकेशन नहीं पता, at +30 सेंटीमीटर्स and going downwards with a speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। वो जो -4 सेंटीमीटर पर सेकंड है वो वेलोसिटी है, उसमें माइनस का मतलब डायरेक्शन है। इस सवाल में किसी को दिक्कत है तो बताओ। सो आपने इसके पहले लिखवाया था ना वो फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस इन पैरेलल डायरेक्शन, so that basically means in the lateral direction, right? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, longitudinal direction. यस ठीक है। अब देखो कितने लोगों को समझ में है पहले तो ये बताओ मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अभी काम करता हूं, ये क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क में देता हूं, इसमें लेंस भी मूव कर रहा है। क्या मैंने मिरर मूव करने वाले सवाल करवाए जिसमें मिरर भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, और यस तो ये तुम कर लोगे, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं तुम लोगों को, और एक काम करूंगा इसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ भेज दूंगा अगले पेज पे पेस्ट करके, चलेगा? तुम लोग ट्राई कर लो। ओके सर। ठीक है, अब देखो पावर ऑफ ए लेंस किस तरह से डिफाइंड होता है। पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ अगर मीटर में डालोगे तो ये पावर डायोप्टर्स में आएगी, डायोप्टर्स में आएगी। पावर अगर पॉजिटिव है तो मालूम पड़ता है कि कॉन्वर्जिंग लेंस है, पावर अगर नेगेटिव है तो मालूम पड़ता है कि डाइवर्जिंग लेंस है। ये चीज एक बार रीड करो, बताओ, सिंपल है। मिरर के केस में क्या होता था, सेम होता है ना? मिरर के केस में क्या होता था, 1/f होता था कि -1/f होता था? -1/f। मिरर के केस में -1/f होता था पावर। पावर ऑफ अ मिरर इज -1 अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सर आपने सेंटीमीटर का क्या बोला? मैंने ये बोला कि फोकल लेंथ अगर मीटर में होगा तो पावर डायोप्टर में आएगा। तो अगर सेंटीमीटर में हुआ तो? अगर सेंटीमीटर में होगा तो तुम्हारा डायोप्टर्स में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है यार।
सर आपने जो क्वेश्चन अभी करा है उसमें हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस मिले ना, तो करेक्ट। लाइक और लेंस खुद रुका हुआ है, लेंस खुद रुका हुआ है, तो वो ग्राउंड से ही वेलोसिटी हो जाएगी, है ना? हाँ, गॉट इट, थैंक यू। ओके, ठीक है, मैं अगली चीज पे जाता हूँ। देखो, अगर हमारे पास दो थिन लेंसेज है ना, इफ आई हैव टू थिन लेंसेज, सर एक सेकंड स्लाइड दिखाओ ना पीछे वाला। ये लो यार, कुछ भी नहीं है इसमें, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ठीक है, अब देखो, मान लो हमारे पास दो पतले पतले लेंस है, वी हैव टू थिन लेंसेज, इन दोनों की फोकल लेंथ और पावर मालूम है, लेट्स से P1 P2 F1 F2। तो यार ये दोनों में से अगर लाइट पास करेगी तो फाइनली लाइट इस तरह से कन्वर्ज होगी एज इफ एक सिंगल लेंस से वो पास करिए जिसकी इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2 है। इसकी पावर प्लस इसकी पावर दोनों फील होंगी उस लाइट को, तो लाइट को ऐसा लगेगा कि मैं एज इफ एक ही लेंस से पास करी हूं जिसकी इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2 है, कि भाई इन दोनों को हटा के तुम एक सिंगल लेंस इस्तेमाल कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। यहां से आने वाली जो रेस हैं वो फाइनली जहां पर जाकर कन्वर्ज होती है, इस केस में भी वहीं पर जाकर कन्वर्ज होंगी। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस इन दोनों की जगह एक सिंगल लेंस इस्तेमाल कर सकते हो तुम, जिसको इक्विवेलेंट लेंस बोलते हैं हम। इक्विवेलेंट लेंस की पावर, दोनों की पावर्स का एडिशन होगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब दोनों लेंस बहुत थिन होने चाहिए और दोनों को चिपका के रखा है हमने, चिपका के रखा है। देखो, बहुत छोटा सा अगर गैप हो तो फाइन, इट्स फाइन। अगर लेट्स से इन दोनों के बीच में 0.1 mm का गैप है तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। बट लेट्स से दोनों के बीच में बड़ा गैप है, लेट्स से 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं काम कर पाएगा। अब देखो, सर इसमें दोनों लेंसेज भी सेम ही होने चाहिए, लाइक ना ना, दोनों लेंस सेम हो ये जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि दोनों कॉनकेव हो या फिर दोनों कॉन्वेक्स हो। एक कॉन्वेक्स वाला और एक कॉनकेव वाला लेंस हो सकता है, दैट्स फाइन, ठीक है, तब भी काम करेगा ये सेम फॉर्मूला। अब देखो, इक्विवेलेंट, And the refractive indices of both the lenses have to be same. नो नो, डोंट हैव टू बी द सेम, ठीक है। अब सुनो, यहां पे पहले लेंस की पावर क्या है, 1 अपॉन उसकी फोकल लेंथ। दूसरे लेंस की पावर क्या है, 1 अपॉन उसकी फोकल लेंथ। ये जो इक्विवेलेंट लेंस है, इसकी फोकल लेंथ को F इक्विवेलेंट बोल दो, तो इसकी इक्विवेलेंट पावर को 1/F इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम। तो अगर तुम्हें लेट्स से F1 F2 दे दे कोई, और F इक्विवेलेंट F1 और F2 में एक रिलेशन पूछे, तो ये वाला रिलेशन वैलिड रहेगा। इसको रीड करो और मुझे बताओ, कोई दिक्कत है तो। यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है, फिर सवालों पे आ जाऊं। यस सर। Sir, one second. ठीक है, Sir, yeah, what did you mean by PEQ1? क्या PQ1 कहाँ है? PEQ, sir. इक्विवेलेंट लेंस जो है कि भाई दोनों लेंस को मिला के मैं एक सिंगल लेंस की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, जिसको मैं अपना इक्विवेलेंट लेंस बोलूंगा। Okay. उस इक्विवेलेंट लेंस की जो पावर है उसको PEQ बोला मैंने। PEQ is the power of the equivalent lens. Okay, sir. Done, sir. ठीक है, सवाल पे आता हूं। तो सबसे पहला सवाल ये रहा। चलो एक्चुअली इसके पहले ये वाला सवाल कर लो, ये सिंपल है, दिस इज सिंपलर। ये वाला ट्राई करो पहले। टेंथ क्लास का सवाल है ये, तो हो जाना चाहिए सबसे।
सर डायोप्टर के लिए जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा ना? करेक्ट। फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाकर पावर डायोप्टर्स में आती है। और डायोप्टर वाली पावर से फोकल लेंथ निकालोगे तो मीटर में फोकल लेंथ आएगी। सर हो गया। ठीक है, आई होप सबसे हो गया हो यार। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो, कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी पॉजिटिव पावर होगी, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। जो कन्वर्ज करता है उसकी पावर पॉजिटिव होती है, तो P1 इज पॉजिटिव टू डायोप्टर्स। अब जो सेकंड लेंस है जो कि कॉनकेव है, उसकी नेगेटिव आएगी पावर अपने आप, तुम देख लेना। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, क्यों? बिकॉज यहां से जाने वाली लाइट को वो ऐसे डाइवर्ज कर देता है, उसका फोकस पीछे आता है, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, तो -40 होगी उसकी फोकल लेंथ। सो दिस इज इक्वल टू 1/f2। और इसकी फोकल लेंथ -40 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में रखोगे तो पावर डायोप्टर में आएगी, तो इसको -0.4 मीटर रख देना भाई। तो यहां पर मेरे पास -2.5 डायोप्टर्स आ जाएगी, -2.5 डायोप्टर्स आ जाएगी। सही है क्या? यस सर। तो अभी मैंने इस लेंस को और इस लेंस को एक साथ रख दिया है, तो जो इनकी कंबाइंड पावर आएगी, इक्विवेलेंट पावर, वो P1 + P2 आती है। दोनों को ऐड करो, -0.5 आ जाता है। तो इफेक्टिवली ये किस तरह के लेंस की तरह बिहेव करेगा? कॉनकेव। कॉनकेव, बेसिकली डाइवर्जिंग लेंस की तरह, है ना? सो इफेक्टिवली अ डाइवर्जिंग लेंस, इफेक्टिवली अ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव। तो इसको मैं एक सिंगल लेंस की तरह अगर लिखूं, तो ये वो सिंगल लेंस हो गया जिसकी इक्विवेलेंट पावर हमारे पास आ रही है -0.5 डायोप्टर्स। अब इसका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो यार देखो, बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। लेंस है तो पॉजिटिव 1/f होगा, पावर इज 1/f सिंपली। तो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट पावर। इक्विवेलेंट पावर हमारे पास है -0.5, तो यहाँ से -2 आ जाता है, बट ये मीटर में आएगी फोकल लेंथ, मतलब -200 सेंटीमीटर। तो इफेक्टिव जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो -200 सेंटीमीटर है, और जो कॉम्बिनेशन की पावर है वो -0.5 डायोप्टर्स है। सबको समझ में आया भाई? बताओ कितने लोगों को समझाइए, किसी को तो डाउट है? हाँ बोलो बोलो। सर अगर हम वो फॉर्मूला से करें तो 1/f इक्विवेलेंट वाला, तो उसमें हम लोग वो लाइक डू वी सब्स्टिट्यूट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस एज -40 और 40? देखो डिपेंड करता है। इसमें अगर तुम दोनों को सेंटीमीटर में रखोगे तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, दोनों को मीटर में रखोगे तो ये भी मीटर में आ जाएगा, तो तुम्हारे हाथ में है ना। हाँ सर, तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट इन सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ को दोनों केसेस में पॉजिटिव ही लिखना है ना? नहीं नहीं, देखो F2 जो है वो तो माइनस होगा ना, कॉनकेव के लिए। माइनस। कॉनकेव ओके, के लिए -40 सेंटीमीटर डालोगे, और कॉन्वेक्स वाला जो है उसके लिए 50 सेंटीमीटर डाल दोगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर, है ना। यस सर, गॉट इट। ओके, किसी और को कोई डाउट? ठीक है, फिर बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट एक और सवाल देता हूँ। ये रहा, ये अच्छा सवाल है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इस पे डबल स्टार लगा देते हैं। सर एक बार लास्ट स्लाइड पे जाओ ना। डन सर। हिंट देता हूं इसके लिए मैं।
एक हल्का सा एयर गैप बना देना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक हल्का सा एयर गैप बना देना, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक हल्का सा एयर गैप बना देना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे आंसर पे। एयर गैप बहुत बड़ा बनाओगे तो ऑब्वियसली आंसर बदल जाएगा तुम्हारा। एयर गैप क्यों बना रहा हूं मैं? ताकि यहाँ का मीडियम और यहाँ का मीडियम सेम हो जाए और मैं फोकल लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाऊं। याद है, यहाँ का मीडियम और यहाँ का मीडियम सेम हो जाए तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाऊंगा। यहाँ का और यहाँ का मीडियम सेम हो जाएगा तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला इस्तेमाल कर पाऊंगा। क्योंकि मुझे किसी भी लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला तभी पता है जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो। अभी यहाँ पर क्या फंडा है, इधर मीडियम हवा है, इधर वाटर है, तो मैं इस लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालूं? तो मैंने क्या किया, जबरदस्ती एक हवा का गैप क्रिएट कर दिया यहाँ पर, बहुत छोटा सा, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर को। सब लोग अग्री करते हैं भाई? बताओ। यस सर। ओके, जल्दी से सॉल्व कर लो। सारे रेडियस 10-10-10 सेंटीमीटर में, जितने भी स्फेरिकल सरफेसेस हैं सबके रेडियस 10-10-10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड के हैं। सर वो पानी किधर रखा है, समझ में नहीं आ रहा। पानी बीच में, दो लेंस हैं उनके बीच में यहाँ पर पानी रखा भरा हुआ है, समझ में आ रहा है? अच्छा ओके सर। दो कॉनकेव लेंस है, उनके बीच में पानी भर दिया। तो वो जो जॉइंट कैसे पानी, करेंगे इसको? अब देखो ये जो पानी है ना, इस पानी को भी एक लेंस की तरह बिहेव ट्रीट कर देना। ट्रीट दिस वाटर आल्सो एज अ लेंस। फॉलोड? यस सर व्हाट? सर एक बार समझाओ ना, वहाँ पे वो एयर गैप क्यों लिया? देखो एयर गैप मैंने इसलिए किया बिकॉज बाहर हवा है और बीच में पानी है। मान लो मेरे पास एक लेंस होता, इफ आई हैव अ लेंस, इसकी फोकल लेंथ का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो तभी वैलिड है जब दोनों तरफ सेम मीडियम हो, है ना? तो क्या तुम्हारे पास इसका फोकल लेंथ निकालने का कोई फॉर्मूला है अगर दोनों तरफ अलग अलग मीडियम हो? नहीं है। तो यार तुम्हें इस तरफ हवा दी हुई है, तो इस लेंस के राइट साइड में भी हवा का एक छोटा सा गैप क्रिएट कर दो ताकि तुम वो फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ। कैसे हमारे आंसर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कोई इफेक्ट, बिकॉज हम बहुत माइन्यूट गैप बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? हेलो, सॉरी सर। समझ में आया जो मैंने बोला? हाँ सर। ओके ओके। हो गया? हाँ सर। No sir, can you wait for? श्योर श्योर, मैं 2 मिनट और रुकता हूँ, सॉल्व करो। Yes sir. Ma'am.
हो गया क्या भाई? यस यस ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सुनो। सब लोग आंसर्स कंपेयर कर लेना अपने। तो यहाँ पर मैं इसको 3 लेंसेज में तोड़ देता हूँ। पहला लेंस प्लस दूसरा लेंस प्लस तीसरा लेंस। इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2 और इसकी फोकल लेंथ f3। पावर्स p1 p2 p3। जो इक्विवेलेंट लेंस बनेगा इससे, उसकी पावर p1 प्लस p2 प्लस p3 होगी। इक्विवेलेंट पावर जो आएगी वो p1 प्लस p2 प्लस p3 होगी। तो मतलब जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी उसको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा कि भाई 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सब लोग अग्री करते हैं? जल्दी बताओ। यस सर। अब देखो यहां पे अब क्या होगा, तुम्हें इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालनी पड़ेंगी। सी दिस लेंस एंड दिस लेंस आर द सेम। तो f1 और f3 तो सेम होंगे बिकॉज आइडेंटिकल है। f1 और f3 सेम होंगे, आइडेंटिकल है। कैसे निकालोगे f1? मैं बता देता हूं। सो f1 निकालने का बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास। f1 कैसे निकालोगे? 1/f1 इज इक्वल टू इसका जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपॉन यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1.5/1 कर दोगे। 1.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू 2/r कर देना। 2/this रेडियस कर दोगे। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे? नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा देखना, 0.5 इंटू 2 करोगे 1 होगा, तो -1/10 आ जाएगा। तो मतलब फोकल लेंथ नंबर 1 इज -10 सेंटीमीटर। और f3 की वैल्यू भी यही होगी। ये चीज सबको समझ में आई क्या? सर 2 क्यों किया? यस सर। 2 क्यों किया मैंने? बिकॉज 1/r माइनस 1/r आएगा। ये वाला रेडियस जो भी है, हाँ सर समझा। ठीक है ठीक है। तो देखो सेम तरीके से इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सॉरी इसका जो फोकल लेंथ है वो कैसे निकालोगे? 1/f2 इज इक्वल टू, देखो इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बाहर हवा मैंने मानी है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो 4/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कुछ भी है। तो इसका ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव 10। तो यहां पर क्या आएगा? 1/3 इंटू 2/10। तो यहां पर क्या जाता है? f2 जो आएगा वो आ जाएगा 30/2, मतलब पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही आ रहा है कि तुम लोगों का? यस सर। तो अब देखो यहां से अब मेरे पास क्या आ जाएगा? आफ्टर दिस 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/f1 प्लस 1/f2 करेंगे बिकॉज f1 और f3 तो सेम है। सो 2/+15 प्लस 1/-10। सर तभी क्या 2 करना बाय है? -10 होगा। यस सर। ओ सॉरी, माय बैड 2/-10 प्लस 1/+15। अब सही है। अब देखो क्या होगा, ऊपर नीचे यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो -3 ऊपर कर देना, नीचे +15 हो जाएगा। -3 + 1 -2/15। सो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -2/15। तो मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ -7.5 आ गई। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ -7.5 सेंटीमीटर आ गई। तो इफेक्टिवली ये किस तरह के लेंस की तरह बिहेव कर रहा है? कॉन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। effectively a diverging lens, effectively a diverging lens। पावर निकाल सकते हो क्या? यस सर। यस। ओके, जितने लोगों को समझ में आया हाथ उठा के बताओ मुझे। किसी को अगर डाउट है? हाँ बोलो बोलो। सर इसमें जो बीच वाला पानी है उसमें हम लोग एयर क्यों ले रहे हैं? उसमें हम लोग डायरेक्ट ये दोनों मीडियम जो बाजू के वही ले हाँ सकते हैं। सर। क्या? सर बीच में अच्छा जो समझ गए। नहीं सुनो,
अगर तुम इसके लिए एयर गैप क्रिएट कर रहे हो तो फिर उसके लिए भी एयर गैप हो ही जाएगा। या तो यहां पर एयर गैप क्रिएट मत करो, अगर क्रिएट कर रहे हो तो इसकी कैलकुलेशंस में ले रहे हो तो इसकी कैलकुलेशंस में लोगे एयर गैप, हाँ कि ना? सही बात है। हाँ sir, so वैसा can we like not take the air gap? उसके बिना करोगे तो यार काफी मेहनत का काम है, बिकॉज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा फॉर फोकल लेंथ, जब यहाँ पर μ1, यहाँ पर μ2 और यहाँ पर μ3 है, तो उस केस में इसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा। डू वी नो दैट? वी डोंट, है ना? Yes, क्या sir. बोलते हो? हमें नहीं मालूम है वो। तो क्योंकि वो नहीं मालूम है इसलिए मैं बीच में एयर गैप क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है एयर गैप से कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कुछ एयर गैप से, इसके बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे रे ऑफ लाइट से किसी एंगल पे आने वाली थी, नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे आई पे, और फाइनली वाटर के अंदर वो किसी एंगल आर पे मुड़ने वाली थी, किसी एंगल आर पे मुड़ने वाली थी। अब अगर यहाँ पर हवा होगी ना तो ऑब्वियसली कुछ किसी और एंगल पे मुड़ेगी आर डैश पे, बट फिर फाइनली इस लेंस के अंदर जब एंट्री होगी, एक और बार तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे तो वापस से सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एयर गैप बहुत छोटा लिया मैंने, उससे कुछ एंगल्स पे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई यहाँ पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा हूँ। इसके अंदर जिस तरह जहां पर एंटर करेगी लाइट, जिस एंगल पे एंटर करेगी वो भी चेंज नहीं होगा, इफ वी एंश्योर कि ये जो एयर गैप है दिस इज वेरी 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 स्मॉल। फॉलो कर रहे हो? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. सर बट उससे तीनों को फायदा साथ में बहुत हो लेके जाएगा, नहीं उससे होगा। फायदा सुनो, बट उससे फायदा बहुत हो जाएगा कि भाई हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूले हैं वो लग जाएंगे इसकी फोकल लेंथ इंडिविजुअली निकालने के लिए, है ना? हाँ यार बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर आपने सर F1 F3 इक्वल ले लिया क्योंकि वो दोनों कॉन्केव लेंस सेम ही है ना, रिफ्रैक्टिव लेंस। एग्जैक्टली ये और ये एकदम सेम है, रेडियस 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 सेम है, मटेरियल मटेरियल सब सेम है ना? यस सर तीनों को साथ में लेके नहीं होगा, अंदर 1.5 प्लस 4.3 बार 1। नहीं यार वैसे नहीं होगा, नहीं नहीं वैसे मत कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ठीक है, अब देखो नाउ लेट्स, अच्छा ये भी एक सवाल है तुम लोगों के लिए, भी ट्राई कर लेना, दिस इज आल्सो होमवर्क क्वेश्चन, इसका भी मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा तुम लोगों को। और कोई होमवर्क क्वेश्चन है क्या? ये भी एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी खुद से ट्राई कर लेना। तो नॉट वेरी पिछला वाला आप दिखा सकते? श्योर ये वाला, नहीं। ये वाला। हाँ। इसमें क्या करोगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यहाँ और यहाँ तोड़ोगे तो इमेज की यहाँ और यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी क्या तुम्हारे पास? बताओ। यस यस सर। सिंपल सवाल है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला जो सवाल है इसमें क्या बोला है कि फोकल लेंथ निकालो, बाहर दोनों तरफ सेम मीडियम है कि अलग अलग मीडियम है? बताओ। सेम मीडियम, तो फोकल लेंथ डायरेक्टली निकल जाएगा क्या तुमसे? हाँ ये बताओ, सर. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सर पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। Positive. इसके लिए क्या लोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर? नेगेटिव 0। इनफाइनाइट ले लेंगे, इसके लिए इनफाइनाइट ले लेंगे, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो फर्क नहीं पड़ता है ना? यस ठीक है, तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये दो सवाल। अब कटिंग पे आ जाते हैं सीधा। तो देखो जैसे हमने मिरर के केस में देखा था कि अगर मान लो मेरे पास एक मिरर है, मिरर से इमेज यहां पर बनी, तो मिरर का हर हिस्सा सेम जगह पर इमेज बना रहा है, हाँ कि ना? क्या बोलते हो? ऐसा ही होता है। हाँ सर। तो लेंस के केस में भी वही है कि मान लो ये लेंस है मेरे पास, तो इसका हर हिस्सा एक ही जगह पर इमेज बनाता है, कि अगर मान लो ओवरऑल लेंस ने इमेज बनाई है यहाँ पर, तो हर हिस्सा सेम जगह पर इमेज बना रहा होगा। सही बात है? यस क्या बोलते हो? ये बताओ, क्या हर हिस्से का फोकल लेंथ सेम है कि अलग अलग है? क्या लगता है? सेम सेम फोकल लेंथ। क्या हर हिस्से की पावर सेम है कि अलग अलग है? बताओ। सेम है। तो अगर मैं इसके 10 टुकड़े कर दूं, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तो हर टुकड़े की फोकल लेंथ अलग अलग होगी कि सेम होगी? हर टुकड़े की पावर सेम होगी कि अलग अलग होगी? क्या लगता है? सेम होगी, चाहे कितना भी छोटा टुकड़ा हो। अग्री करते हो? यस। ठीक है। सो कटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल अगर तुमने काट दिया लेंस को मल्टीपल पार्ट्स में, तो फोकल लेंथ पर कुछ असर नहीं पड़ता है और पावर पे भी कुछ असर नहीं पड़ता है। हर हिस्से की पावर फोकल लेंथ ओरिजिनल लेंस की पावर फोकल लेंथ के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर मान लो ये ओरिजिनल लेंस था, इसकी फोकल लेंथ f पावर p थी,
तो यहाँ पर हर टुकड़े की f और p पावर और फोकल लेंथ आ जाएंगे हमारे पास। सही है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें कैसे सवाल देखने को मिलेंगे मैं बताता हूँ। बोलेंगे कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है और लेंस जो है उसके हमने 3 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर 3 टुकड़ों को या तो तुम शिफ्ट कर सकते हो या फिर शिफ्ट नहीं करोगे। अगर शिफ्ट नहीं किया तो एक सिंगल लेंस ही है तुम्हारे पास एक सिंगल लेंस ही है। तुम सीधा बोलोगे भाई एक ही तो इमेज आएगी, हाँ कि ना? सही बात है। यस बट अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि लेट्स से ये लेंस था, ये हमारे पास कंप्लीट लेंस था, अब इसके 2 टुकड़े किए बीच से काट के और दोनों टुकड़ों को सेपरेट कर दिया। तो देखो इस ऊपर वाले हिस्से की प्रिंसिपल एक्सिस ये है, नीचे वाले हिस्से की प्रिंसिपल एक्सिस ये है। डू यू एग्री? यस अब मान लो यहां पे तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पे, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो अभी देखो ये क्या बोलेगा कि भाई मैं तो यहां इमेज बनाऊंगा, ये क्या बोलेगा भाई मैं तो यहां इमेज बनाऊंगा। तो दोनों सेम जगह पर इमेज बनाते हैं कि अलग अलग जगह पर इमेज बनाते हैं? बताओ। अलग ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इनकी प्रिंसिपल एक्सिस सेम है कि शिफ्ट हो गई है? बताओ। शिफ्ट शिफ्टेड हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। है ना। तो यहाँ पर 2 केसेस देखने को मिलेंगे तुम्हें, या तो कटिंग के बाद कोई शिफ्टिंग नहीं करेंगे तो सिर्फ एक इमेज देखने को मिलेगी, या फिर दोनों पार्ट्स को शिफ्ट कर देंगे काटने के बाद, तो फिर मल्टीपल इमेजेस देखने को मिल सकते हैं अपने को। विल सी मल्टीपल इमेजेस। जैसे यहाँ पर 2 टुकड़े हैं और दोनों टुकड़ों को सेपरेट कर दिया तो मल्टीपल इमेजेस दिख रही है, मोर देन 1 दिख रही है। कितने लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया, कटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाला पार्ट? हाउ मेनी पीपल अंडरस्टूड यहाँ पर कैसे सवाल बनेंगे, क्या करेंगे हम? सर अगर तीनों को 3 पार्ट में कट किया पर शिफ्ट नहीं किया तो भी प्रिंसिपल एक्सिस एक ही कैसे है? नहीं प्रिंसिपल एक्सिस देखो यहाँ पर क्या है कि ये बताओ सबसे पहले कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये ऊपर वाले पार्ट की भी और नीचे वाले पार्ट की भी प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ कि ना? हाँ सर। अगर मान लो इसके 3 टुकड़े इमेजिन करते हैं तो पूरे लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस अगर ये है तो क्या फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सबकी प्रिंसिपल एक्सिस यही है, हाँ कि ना? क्या सबका Yes. फोकस यही है, हाँ कि ना? हाँ तुम ऐसे सोचो कि मान लो ऐसे रेज आ रही है, ये सब के सब इन रेस को कहां पर कन्वर्ट करते हैं? एफ पे कन्वर्ट करते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। ऐसा तो नहीं है ना कि ये वाला हिस्सा यहाँ कहीं कन्वर्ट करता है, ऐसा तो नहीं है। नो। तो इसके लिए सबके लिए फोकस यहाँ पर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होनी चाहिए? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये होनी चाहिए, ऊपर वाली लाइन की सेकंड वाली लाइन? कौन सी होनी चाहिए? सेकंड वाली लाइन। क्या तुम्हारा यही सवाल था? हाँ सर। ओके, कोई और सवाल किसी का? ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कटिंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। की जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर अगर हमने कट कर दिया लेंस को तो क्या होगा? तो देखो मान लो हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हमने बीच से काट दिया, तो 2 टुकड़े बन गए, एक टुकड़ा ये, बीच में कॉमा है कि भाई 2 टुकड़े कर दिए हमने इसके। तो अब क्या होता है, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है बिकॉज एक हिस्से का रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरे हिस्से का रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल गया भाई। पहले ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 हमें मालूम थे, अब R1 सेम रहा, तुमने R2 बदल दिया, यहाँ पर R1 बदल दिया, यहाँ पर R2 सेम रहा। सही बात है। तो डोंट यू गाइस थिंक इसकी फोकल लेंथ बदल गई होगी कि पहले जो भी फोकल लेंथ थी इसकी फोकल लेंथ कुछ और है, हाँ कि ना? यस तो देखो इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला रिपीट कर सकते हो? मैं रिपीट करता हूँ। देखो इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद है क्या तुम लोगों को? 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1 बाई पॉजिटिव आर माइनस 1 अपॉन नेगेटिव आर, ये आता है। तो ये क्या आता है? म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 2 बाई आर आता है इसका फॉर्मूला। सही है क्या? यस सर। इसका फॉर्मूला क्या आता है? म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 बाई आर, 1 बाई पॉजिटिव आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो यहां पर क्या लग रहा है तुम्हें? ये जो 1 अपॉन फोकल लेंथ आया है नया और जो पहले फोकल लेंथ था, इसमें क्या दिख रहा है कि भाई इसकी जो फोकल लेंथ है वो हाफ टाइम्स है। ओरिजिनली जो फोकल लेंथ है वो इसकी फोकल लेंथ का हाफ है। दिख रहा है ना? क्या बोलते हो? देखो यहां पर क्या आएगा, f इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 बाई आर आ जाएगा। यहां पर क्या था, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स
ये वाली चीज 1/2 इंटू 1/ ये वाली चीज जो भी हमने लिखी हुई है वहां पर, बिकॉज यहाँ पर 2 था, उसको मैं बाहर ले आया। तो क्या लगता है किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है? सेकंड वाले पार्ट की ज्यादा है कि फर्स्ट वाले पार्ट की ज्यादा है? बताओ। सेकंड। सेकंड। ये जो आधा कटा हुआ लेंस है इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। इसकी पावर कम होती है, इसकी पावर कम होती है, बिकॉज फोकल लेंथ ज्यादा तो इसकी पावर कम हो जाएगी। फॉलो कर रहे हो? तो देखो ध्यान से सुनो, इसकी पावर p/2 आएगी और इसकी पावर p/2 आएगी, दोनों को ज्वाइन करते हैं, चिपका दें, तो ये बनता है, इसकी नेट पावर p हो जाएगी वापस से। सही बात है? अरे Yes, sir. हाँ सर। यस सर। देखो एक काम करो, मैं बताता हूँ। यहां पर जो मैंने लिखा है वो सोचो, इनिशियली क्या था, फाइनली क्या है। इसको काट दिया, 2 टुकड़े कर दिए, तो फोकल लेंथ दुगना हो गई, पावर हाफ हो गई। वो मैंने पूरा यहाँ पर प्रूफ लिखा हुआ है, तुम एक बार रीड करके देखो। हाँ सर समझ गए। और अगर कोई और टाइप का लेंस होता तो फिर हम लोग को डिराइव करना पड़ता। डेराइव करना पड़ता, बिल्कुल सही बात है ना? सर Yes, पिछला स्लाइड दिखा सकते हो लिखने? हाँ श्योर श्योर श्योर। ये वाला स्लाइड, नहीं पिछला, पैरेलल टू प्रिंसिपल। यही तो है पिछला। पैरेलल वाला, हाँ। सर अगर टेढ़ा मेढ़ा काटेंगे तो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा काटेंगे तो यार बहुत खतरनाक हो जाएगा फिर, है ना? तो वैसे सवाल बनेंगे नहीं। अच्छा So, Sir, but then मतलब- we'll need to use like the glass slab angle thing at every interface, no, and then separate with air. क्या क्या? Like we did the like in 10th standard we studied, no, like at what angle it comes out of prism, the ray comes out of prism. So using that we'll have to do, right, at every like cut if we do it like teda meda. हाँ मतलब देख सकते हो तुम। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा कुछ कट कर दे, ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ कट कर दिया, तो यार यहाँ पर तुम्हें मे बी यू कैन डू वन थिंग कि यहाँ पर तुम एक ऐसे कर दो यार, ये है, फिर यहाँ पर बीच में एक प्रिज्म है, कि मान लो यहाँ से Yes. लाइट रेज आ रही है, तो पहले तो इस आधे लेंस पे आएंगी, फिर प्रिज्म में जाएंगी, तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी वो। तो वो तुमसे कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी। Yes, क्या but ये वाली it's चीज? possible, no, like. हाँ पॉसिबल है बिल्कुल, बट कोई पूछेगा नहीं, जेई में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। सर और वो इसमें difficult हो जाएगा। इनका नहीं होता क्या? इट इज बियॉन्ड जी लेवल। ये समझ में आ गया क्या सर, सबको? वो- कटिंग ऑफ लेंस जल्दी बताओ। हाँ हाँ सर कह रहे रिपीट क्या आप बोल रहे थे? अरे यार वो एक डिफिकल्ट सवाल के बारे में बात चल रही थी कि अगर लेंस को टेढ़ा काट दें तो क्या होगा, उसके बारे में बात चल रही थी। तो आई जस्ट सेड कि दैट इज नॉट इन जेई सिलेबस, उसको छोड़ दो। अब देखो यहां पर मान लो मैं तुम्हें सवाल ऐसा दे दूं कि एक लेंस था जिसकी पावर पी थी, फोकल लेंथ एफ था, इसको यहां से कट किया और इस हिस्से को सामने ऐसे लेके आगे रख दिया मैंने, तो ये जो चीज आ गई, इसकी इफेक्टिव पावर और इफेक्टिव फोकल लेंथ बताओ मुझे क्या होगी? फाइंड F equivalent and P equivalent of the combination. But so the F equivalent formula is only applicable if like the principal axes are like coinciding, no, of the first and second lens. नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। No, sir, nothing like that. सर पावर डबल हो जाएगी और फोकल लेंथ हाफ। पावर डबल, फोकल लेंथ हाफ। आप हो जाएगी। ठीक है देखो, काटने से पावर नहीं बदलेगी, तो इसकी पावर P, इसकी भी पावर P, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट पावर इज P प्लस P 2P। इक्विवेलेंट पावर जो आएगी वो P प्लस P 2P हो जाएगी, और जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो F/2 आ जाएगी। सही है क्या? यस सर। Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। नो एक एफ इक्विवेलेंस कैसा है आपको? F इक्विवेलेंट कैसे है? बहुत सिंपल है, 1 बाय पावर 1 बाई पावर इज F, है ना? हाँ वैसे 1/2P कर दिया, तो हाफ इंटू 1/P किया मैंने, 1/P ओरिजिनल फोकल लेंथ, तो F/2 आ हाँ गया। अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें कि भाई μ1 μ2 μ3 दे दिया, अब बोलेंगे सिस्टम की फोकल लेंथ निकालो इस तरफ से जो रेज आ रही है उनके लिए। तो यहाँ पर क्या करना है मैं बताता हूँ।
यहाँ का म्यू और यहाँ का म्यू सेम है कि अलग अलग है? बताओ। अलग अलग ओके अलग अलग है। तो तुम्हें पहले सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन कराना पड़ेगा, फिर सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन कराना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहां पर फाइनली इमेज बन रही है, वो तुम्हारा फोकल लेंथ आएगा। सही बात है? यस सर। तो यू कैन टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा इसको, बट आई होप। हाँ बोलो। करना पड़ेगा, आप रिपीट करोगे? सर जस्ट आप इस क्वेश्चन के लिए क्या कह रहे थे? हाँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं ये बोल रहा था, क्या म्यू1 और म्यू3 अलग अलग हैं कि सेम है? क्या दिया हो? अलग अलग है। ओके तो क्या मैं डायरेक्ट इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए कोई फॉर्मूला मुझे पता है कि नहीं पता है? नहीं सर। नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से आने वाली रेज को पहले यहां से रिफ्रैक्ट कराना है, फिर यहां से रिफ्रैक्ट कराना है, फिर देखने की फाइनल इमेज कहां बन रही है, वो पॉइंट ऑफ फोकस हो जाएगा, तो वहां से फोकल लेंथ आ जाएगी। हाँ कि ना? सही बात है? यस सर। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका मैं सॉल्यूशन साथ के साथ चिपका के भेज दूंगा, तुम लोग देखना। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, चलेगा? यस सर। यस सर। ओके। तो पर मुझे उस चीज का मतलब नहीं समझा जो आप बोल रहे हो कि पहले वाले सरफेस पे रिफ्रैक्ट कराना है फिर दूसरे पे, मतलब व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन देयर? अरे मैंने ये वाला एक सवाल करवाया था क्या, जिसमें ग्लास स्लैब था, इधर से रेज आ रही थी, फाइनली जब बाहर हाँ। निकलती तो इमेज कहाँ बनेगी? ये करवाया मैंने। हाँ सर। सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन करोगे, इसकी ओके इमेज गॉट। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, याद है? हाँ तो उसको रेफर करो, तुमसे ये वाला भी हो जाएगा, है ना? यस सर, थैंक यू। ओके। अब देखो ये वाले जो सवाल होते हैं जिसमें दो दो लेंस दिए हैं, ये लेंस है, ये लेंस है, और ये ऑब्जेक्ट है, और पूछ रहे फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, हाँ कि ना? फिर फाइनल इमेज बनाएंगे। डू यू अग्री? यस सर। यस सर। तो ये बताओ, इसको मैं क्लास में करवाऊं कि इसको होमवर्क में लेना चाहते हो? क्या होमवर्क? होमवर्क। बट तुम्हें समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? जल्दी Yes. बताओ। हाँ सर, सिमिलर है। सिमिलर है। कौन मिरर के टाइम इतनी प्रैक्टिस करी है हमने कि यार ये वाले सवाल अपने को आसान लगेंगे। बस ये वाला जो सवाल है ना, ये अच्छा है। दिस क्वेश्चन इज गुड, इसको मैं डबल स्टार दे देता हूँ। ये अच्छा सवाल है। इससे पिछला वाला जो सवाल है, इट इज 1 स्टार। ये 1 स्टार क्वेश्चन है, ये तो इजीली हो जाएगा तुम लोगों से। इसका भी सोल्यूशन भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। एंड चलो, ये सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस में तुम्हें बाद में पढ़ा दूंगा। इसके अलावा बाकी सारी चीजें हो गई अपनी, ठीक है? सिल्वरिंग ऑफ वन सरफेस। चलो इसका एटलीस्ट मैं फॉर्मूला बता दूं तुम लोगों को, बताओ। सर ये आप रैंकिंग कौन से बेसिस पे करते हो, 1 स्टार 2 स्टार? यार ये मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ, कोई ऐसे पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रैंकिंग सिस्टम थोड़ी ना। मतलब मुझे जो डिफिकल्ट ऐसा लगता है कि यार तुम लोगों को शायद डिफिकल्ट लग सकता है, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है, उस हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है? सर आज के लिए हो गया। तुम लोग बताओ यार, ये सिल्वरिंग वाला पार्ट बताऊं कि अगली क्लास में बताऊं? हाँ सर, आप बस सर बता दो, सब सर बता बता दो। चल लेंस सुनो, मैं खत्म फॉर्मूला कर बता देता हूँ, बस फॉर्मूला बता देता हूँ, तुम लोग सुन लो। कई बार क्या होता है कि हमें एक लेंस का एक हिस्सा मिरर की तरह बना दिया जाता है। मान लो एक लेंस दिया, बाहर सिल्वर पेंट कर दिया, तो इसका एक हिस्सा मिरर की तरह हो गया, हाँ कि ना? सही बात है? Yes. यस तो इसको तुम क्या बोलो कि हमारे पास एक लेंस हो गया कंप्लीट, प्लस एक मिरर हो गया यहाँ पर, और दोनों को चिपका के रखा है, ऐसे बोल दो। एक लेंस है और एक मिरर था, दोनों को चिपका के रख दिया, ऐसे बोल सकते हैं उसको, हाँ कि ना? सही बात है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Alright? अभी बताओ, फाइनली ये वाली जो चीज है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करके दूसरी तरफ भेज देगा कि रिफ्लेक्ट करके सेम साइड पे भेज देगा? क्या करेगा? Reflect. सेम साइड। सेम साइड पे। तो इफेक्टिवली एक मिरर का काम कर रहा है कि एक लेंस का काम कर रहा है? इफेक्टिवली मिरर का काम। मिरर। एक मिरर का काम कर रहा है। तो इसको तुम इफेक्टिवली एक मिरर बोल सकते हो। और जो इफेक्टिव मिरर आता है, उसकी जो पावर होती है ना, उसकी पावर का फॉर्मूला मैं बता देता हूं। उसकी पावर का फॉर्मूला आएगा P equivalent is equals to twice the power of lens plus the power of mirror। ठीक है, चलेगा? यस ये सर, फॉर्मूला प्रीवियस याद स्लाइड करना है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। एक मिनट रुक जाओ, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब ये बताओ, जो इफेक्टिव मिरर आया है, उसकी पावर को +1/f लिखोगे कि -1/f लिखोगे? बताओ। -1/f। -1/f। तो यहां पर आएगा मेरे पास -1/f
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर क्या करोगे, अपॉन एफएल करोगे कि माइनस एफएल करोगे लेंस के लिए? एफएल प्लस एफएल प्लस एफएल। यहाँ पर ये जो मिरर है इसके लिए क्या करोगे, माइनस एफएल माइनस एफएम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं रिपीट करता हूँ पूरे कंसेप्ट को, तुम्हें बस फॉर्मूला याद करना है, इसकी डेरिवेशन में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कि भाई अगर मान लो मेरे पास एक लेंस है, उसका एक हिस्सा जो है हमने सिल्वर कर दिया, तो ये वाला हिस्सा एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। नाउ दिस कैन बी ट्रीटेड एज वन लेंस प्लस वन मिरर, वन लेंस केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ मिरर। और ये जो सिस्टम है, दिस इज इफेक्टिवली अ मिरर ओनली, दिस इज इफेक्टिवली अ मिरर ओनली। तो जो इफेक्टिव मिरर आएगा तुम्हारे पास, उस इफेक्टिव मिरर का पावर का फॉर्मूला ये है, उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। तुम्हें सवाल ऐसे कुछ दिए जाएंगे कि भाई लेंस ये रहा, इसके एक साइड हमने सिल्वरिंग कर दी, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, और ये बताओ कि भाई फाइनली इमेज कहां बनेगी। तो इसको एक सिंगल मिरर में कन्वर्ट कर देना, उस सिंगल मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये डिस्टेंस पता है तुम्हें, इसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी निकाल सकते हो क्या, बताओ। हेलो सर, मतलब पहले लेंस का इमेज निकालना है, वो ऑब्जेक्ट ना की ना ना, तरह एक्ट करेगा। अरे सुनो सुनो सुनो, वो मेहनत करनी नहीं है यहाँ पर, मैं वही तो बता रहा हूँ कि या तो तुम मेहनत कर लो कि लेंस से इमेज बनाओ, फिर मिरर से इमेज बनाओ, फिर वापस लेंस से इमेज बनाओ, फिर फाइनल इमेज बनेगी, या फिर इसको इफेक्टिवली एक मिरर की तरह ट्रीट करो और इस मिरर की इफेक्टिव इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो। ये जो मतलब ये दोनों मिलके एक मिरर की तरह बिहेव करते हैं, और उस मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस फॉर्मूले वो कॉनकेव मिरर होगा, कैसे पता चला? हाँ, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी फोकल लेंथ जो भी आएगी इक्विवेलेंट, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये नेगेटिव आ रही है तो कॉनकेव, अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो कॉनकेव। आगे ना, है ना। तो अभी उसके बाद वर्चुअल इमेज कैसे भी इमेज फॉर्म हो सकती है, कैसे भी इमेज फॉर्म हो सकती है, हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर इंसिडेंट रेज, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज फाइनली ऐसे आ रही है, तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज, रियल इमेज बनेगी। अगर तुम्हारी जो रेज है रिफ्लेक्टेड वो ऐसे आ रही है, ऐसे, तो तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। हाँ कि ना, सही बात है। तो इसको इफेक्टिवली एक मिरर में कन्वर्ट कर देना, उस मिरर की फोकल लेंथ तुम्हारे पास आ जाएगी। अब उसके बाद तुम मिरर फॉर्मूला लगाओगे कि लेंस फॉर्मूला लगाओगे इस ऑब्जेक्ट की इमेज निकालने के लिए, बताओ। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसका भी मैं सोल्यूशन भेज दूंगा तुम लोगों को, डोंट वरी। लेंस वाला पार्ट खत्म हो गया, बट देखो यहाँ पर ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा फास्ट करवाया एंड की कुछ चीजें, मैंने काफी सारे सवाल होमवर्क में दिए, तुम लोग ट्राई करना यार, तुमसे हो जाएंगे, डू नॉट वरी। ठीक है, और मैं तो डिस्कस कर ही दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मैं तो डिस्कस कर ही दूंगा इन सवालों को नेक्स्ट क्लास में, और खुद से भी थोड़ा बहुत इस रिकॉर्डिंग को वापस देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं। जो भी चीजें बोल रहा हूँ उनको लिख के फिर समझ सकते हो, चलेगा? यस ठीक है, अब सुनो, जो तुम लोगों का ड्राइव लिंक है ना, उसमें मैं होमवर्क नंबर 6 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तुम लोगों का ड्राइव लिंक है, उसमें मैं होमवर्क नंबर 6 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये तुम्हारा लेंस का होमवर्क है, वो तुम अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, यस सर, ये नोट्स भी अपलोड कर देना इस वाला। हाँ, नोट्स तो अपलोड करूंगा यार, हर बार करते ही ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो दैट्स इट यार, इससे ज्यादा और नहीं खींचता तुम्हारी क्लास। आई नो तुम लोगों के आज काफी सारी क्लासेस हो गई होंगी, तो थैंक्स फॉर पुशिंग थ्रू। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद चैप्टर ओवर। नहीं नहीं भाई, प्रिज्म है, अभी प्रिज्म है, 2 क्लास लगेंगी प्रिज्म पढ़ाने में। ओके नेक्स्ट वीक, थैंक यू सर, बाय। चलो बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलो।